हेलो बच्चों, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है उस पर हमने न्यूमेरिकल भी करा दिए हैं लगभग। अगर जो भी न्यूमेरिकल आपको लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या जिस न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत हो रही है आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी ये जो हम अभी टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेम अभी जो कोलंबियन फोर्स हमने पढ़ा था उससे मिलता जुलता है, कहीं ना कहीं उससे लिंक करेगा। मैंने पहले ही बताया था कि इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या फर्स्ट बुक में बोल लें तो चार्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे भी उसी चार्ज के रिगार्डिंग ही बात होने वाली है और एक फोर्स की बात होगी और उस फोर्स की वजह से एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे जिसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा, तो हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एग्ज़ाम्पल लेके। तो एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ सिंपल सा, सुनिएगा। जैसे मान लो हमारे पास एक स्कूल का कैंपस है, ये ठीक है, ये स्कूल का कैंपस है। इस स्कूल के कैंपस में कहीं यहाँ पे ये मान लो एंट्री गेट है, ये स्कूल का एंट्री गेट है। यहाँ से आप एंट्री करते हैं और ये है आपके प्रिंसिपल का ऑफिस। ये है ऑफिस जहाँ पे आपके प्रिंसिपल बैठते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफिस है। मान लो आप और आपके कोई एक दोस्त है, कोई भी एक दोस्त या आप ही ले लो, ठीक है। आप इस स्कूल में जैसे एंट्री करते हैं, इस स्कूल में एंट्री करने के बाद से आपका बिहेवियर, आपका हर एक चीज़ थोड़ा सा चेंज होता है जो कि बाहर रहता है। आपको एक डर होता है, दिमाग में एक वो बैठा रहेगा कि भाई हम स्कूल में हैं, ये नहीं करना चाहिए। आप अगर आप शर्ट का स्लीव्स आपने ऐसे फोल्ड किया है तो इसको सीधा कर लेंगे, कॉलर खड़ा है तो कॉलर को आप सही कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को आप दिमाग में बैठा के चलते हैं। ऐसा क्या होता है? किसका डर है आपके अंदर? कोई ना कोई एक फोर्स है जो वर्क करता है, आपके दिमाग को कंसंट्रेट करता है और कहता है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। वो इसका डर है प्रिंसिपल का। अगर भाई वो जान गया, वो देख लिया या हमें कुछ गलत करते हुए देख लिया या पकड़ लिया तो हमें डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। यही सारी चीज़ें हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है और स्कूल में हम जाते हैं तो एकदम सीधे साधे बच्चे बन के जाते हैं। ये सही है, सबके साथ नहीं सही है बट कुछ लोगों के साथ तो सही है, ठीक है। तो देखो, जब कोई बंदा इसके साथ अंदर एंट्री करता है तो ये प्रिंसिपल जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ एक कैमरे से उसके ऊपर क्या करता है, एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स की वजह से वो बंदा क्या होता है, जो गया है अंदर, वो अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है। वो हमेशा ये भी चाहेगा कि भाई मैं इस ऑफिस से दूर रहने की भी कोशिश करूँ। दूर रहूँगा तो थोड़ा सा ये फोर्स क्या लगेगा, इस पर कम लगेगा। प्रिंसिपल ऑफिस वैसे भी कोई बहुत जाना नहीं चाहता है। बहुत अगर वो पड़े आपके ऊपर कुछ ऐसा हुआ या बुलाया गया तो सबका अरे भाई आज प्रिंसिपल ऑफिस जाना है, ये है वो है, ये सोच के दिमाग ख़राब हो जाता है। सबके साथ ऐसा होता है। तो जैसे आपने एंट्री किया तो देखा क्या कि ये बंदा जैसे एंट्री करता है उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। चेंज होने का मेन रीज़न क्या था, ये प्रिंसिपल ऑफिस इस पे एक फोर्स अप्लाइड कर रहा था। तो इस रीजन के अंदर ये फोर्स लग रहा है। अगर ये लड़का यहाँ से निकल के कहीं बाहर रहता है तब तो वो आज़ाद है, कुछ भी कर सकता है। हाथ मोड़ ले, कॉलर चढ़ा ले, बाइक को कितने भी स्पीड से भगा ले, कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ, प्रिंसिपल देखेगा तो बोलेगा, बट अभी तो उसके फील्ड से बाहर है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हम इससे को रिलेट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक चार्ज है, कहीं पे प्लेस्ड है ये चार्ज, और दूसरा एक छोटा सा चार्ज है, इसको हम बोल दें सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से कोई फोर्स क्रिएट होगा और जो इस छोटे से चार्ज जो हम थे उस पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा था, मान लिया ये जो छोटा सा चार्ज है ये टेस्ट चार्ज है। कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज या प्रैक्टिकली चार्ज। इस पे जो फोर्स अप्लाइड होगा इस चार्ज की वजह से किस रीजन में, एक पर्टिकुलर रीजन में, इस रीजन के अराउंड, अगर इस रीजन से बाहर है तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे इस रीजन में ये छलांग लगा रहा है उस पर एक फोर्स लग रहा है। इसी फोर्स जो लग रहा है, फोर्स उस रीजन में आने पे
उसी रीजन को यहाँ पे एक नाम दिया गया जिसको बोला गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझा था सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे देखो एक चार्ज क्या लिया मैंने, टेस्ट चार्ज। ये कौन सा चार्ज है, ये हमारे पास है सोर्स चार्ज, जो इस पे एक फोर्स लगाएगा। ये जो टेस्ट चार्ज होता है बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है और इट हैव नो इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, इतना छोटा होता है। ये किसी पे फोर्स नहीं लगा सकता, ये बस टेस्ट के लिए बना है, बहुत छोटा सा चार्ज है। ठीक है, इट हैव नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इतनी चीज़ मैंने टेस्ट चार्ज के बारे में लिख दी है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको जैसे मैं अंदर लेके आया तो इस पर फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, इस रीजन कह रहा हूँ, इसी रीजन का नाम दे दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान दो, क्या ये चार्ज इस बाउंड्री पे है तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी? ये चार्ज थोड़ा सा और पास आया इसके तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और चेंज होगी, थोड़ा सा और पास आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और चेंज होगी। मतलब फोर्स वेरी कर रहा है डिस्टेंस को बढ़ाने और घटाने पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी वेरी कर रही है डिस्टेंस को इंक्रीज एंड डिक्रीज करने पे। मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी अगर निकालनी है तो हमें निकालने के लिए एक फॉर्मूला मिला, F/Q0। ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F/Q0। F जो फोर्स अप्लाइड कर रहा था ये सोर्स चार्ज इस पे, और Q0 की वैल्यू जो होगी टेस्ट चार्ज की वो रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें पता चल जाएगी। और फोर्स आपको पता है, कूलम्बियन फोर्स K Q1 Q2/R², उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, वैल्यू उठा के रख देंगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अच्छा, यूनिट की बात करें यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा बताना, फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन, और यहाँ पे क्या है Q0, तो न्यूटन पर कूलम। क्या बोल सकते हैं, इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम होगी। देन इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला देख लो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। फोर्स का क्या हो जाएगा, mLT पे -2, Q है, Q का मैंने बताया था, अगर नहीं आपको याद है तो आप निकाल सकते हैं, I = Q/T होता है। देन Q = क्या हो जाएगा, IT। I के लिए क्या लिखते हैं, A, और T के लिए T लिखते हैं। तो क्या यहाँ पे Q की जगह पे AT लिखा जा सकता है, क्योंकि ये Q0 है, टेस्ट चार्ज है, तो बात Q की ही होगी, तो ये हो जाएगा AT। देन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डायमेंशनल फार्मूला बोलें तो देखो ये ऊपर चला जाएगा, M ये T है और -2 है तो ये 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो एक वैल्यू और बढ़ जाएगी, यहाँ हो जाएगा ML A पे -1 एंड T पे -3। ये हो जाएगा हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, इतना ठीक है। यहाँ पे देख लेना क्या कहते हैं, हाँ डायमेंशनल फार्मूला तो खो गया। मैंने बोला कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा इसका कुछ ना कुछ। किधर होगा इसका डायरेक्शन, अगर सोच के बताओ, जिधर फोर्स होगा क्या उसी फोर्स के हिसाब से इसका भी डायरेक्शन होगा। अगर फोर्स देखेंगे तो फोर्स के हिसाब से ही तो डायरेक्शन होगा। मीन्स अगर मैं बोलूँ कि ये पॉइंट चार्ज है हमारे पास, ठीक है, कोई पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, रेडियली। अगर ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देख के बताओ। क्या ये ऐसे पॉइंट चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा यस, क्योंकि टेस्ट चार्ज जब तुम इसके पास ले जाओगे तो उसको रेपल करेगा, क्योंकि ये तो खुद पॉजिटिव चार्ज है तो रेपल करेगा। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है, ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बन रही है इस लाइन की, क्या ऐसे कुछ बनेगी। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे इसको बताएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, बट अभी देख लेते हैं बस। अगर निगेटिव है तो क्या होगा, ये इनसाइड कुछ ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव पॉइंट चार्ज होगा तो होगा यस, मतलब रेडियली टूवर्ड्स होगा, बोल सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की अगर बात करें तो वो कितना होता है, आइए उसको भी निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज नोट कर लो। अच्छा, फॉर्मूला याद रखना, ये होगा हमारे पास, अभी इस पे न्यूमेरिकल करेंगे कुछ। यहाँ से अगर हम f की वैल्यू निकालना चाहें तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इंटू ई, मतलब Q नॉट इंटू ई, ये भी फॉर्मूला बन सकता है। तो दो फॉर्मूले ये इंपॉर्टेंट हैं, इनका यूज करिएगा, अभी न्यूमेरिकल देंगे उसमें। अभी नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, नोट करिए, मिटाते हैं इसको। इसके बाद से यही टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक सेकेंड वेट करिएगा, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, उसको अगर हम प्लेस्ड कर देते हैं किसी सोर्स चार्ज के बगल में, ये हमारे पास कोई सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज के बगल में अगर तुमने कोई पॉइंट चार्ज को प्लेस्ड कर दिया, यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपसे पूछी जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अगर ये r डिस्टेंस पे है तो क्या आप बता सकते हैं इस पे लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा। अभी हमने बताया F अपॉन Q नॉट, क्योंकि ये Q नॉट है, ये सोर्स चार्ज था, ये टेस्ट चार्ज था, तो इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाएगा, F अपॉन Q नॉट लगाएगा। F की वैल्यू निकालने तो क्या कूलम्स फोर्स से निकाल सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इस Q1 की जगह पे कैपिटल Q और इसकी जगह पे क्या Q नॉट रख सकते हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है तो R स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हम इस F की वैल्यू उठा के इसमें रख दें तो E की वैल्यू ये उठा के यहाँ पे अगर प्लेस्ड कर दें तो क्या हमारे पास K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर है, और इसमें किससे फिर डिवाइड करना है, Q नॉट से, तो ये Q नॉट से ये Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो E की वैल्यू क्या मिल जाएगी, K Q अपॉन R स्क्वायर। और क्या इस K की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये मिल गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्लियर है इतना। अगर वेक्टर के फॉर्म में इसको ही लिखना होता तो क्या हम इस वेक्टर को भी मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम वेक्टर के फॉर्म में इसको लिखते हैं तो क्या ऐसे लिखते 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट Q, और यहाँ पे R स्क्वायर जो है ये रहने देते और R कैप से मल्टीप्लाई कर देते यहाँ पे, यही होता हमारे पास। ठीक है, नोट कर लो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग डाल लेना, क्या था ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जल्दी नोट करो, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, फिर ख़त्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूमेरिकल करेंगे इस पे। नोट करो फटाक से। हो गया, चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। देखो ध्यान से, चलो, बोल क्या रहा है, जैसे मान लो अभी तुमने कूलम्स फोर्स में देखा था, फिर से मैं बार बार वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है इसमें। यहाँ पे अगर हमारे पास कोई Q नॉट है और यहाँ पे हमारे पास Q1 है और यहाँ पे हमारे पास Q2 है, तीन चार्ज हैं, Q2 Q1 और ये Q नॉट, ये दोनों सोर्स चार्ज हैं और ये टेस्ट चार्ज है। तो ये देखो, इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाएगा जिसको हम E2 बोल सकते हैं, ये इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस डायरेक्शन में जिसको हम E1 बोल सकते हैं। अच्छा, इन दोनों का अगर देखें तो ये हमारा ओरिजिन से कोई ना कोई डिस्टेंस होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर बोलें तो क्या ये R12 हो जाएगा, यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर देखें तो कितना हो जाएगा, ये R12 नहीं ऐसे लिख सकते हो, ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर कोई पॉइंट मान लो, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P पॉइंट, ठीक है, तो क्या मैं इसको R2P बोल सकता हूँ और इसको मैं क्या R1P बोल सकता हूँ।
ध्यान से देखो, इसको मैंने P पॉइंट मान लिया, तो क्या ये R1P और ये R2P कहलाएगा। ये वेक्टर डायरेक्शन ऐसे है और इसका डायरेक्शन ऐसे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना है इस Q नॉट पे इन दोनों चार्जेज की वजह से, तो क्या ये दोनों आएंगे और इनका सम करना पड़ेगा, वेक्टर सम, तभी तो आपको बोलेंगे सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। मतलब बहुत सारे अगर पॉइंट चार्जेज हैं तो उनको अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं तो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग निकालनी है और आपको बस क्या कर देनी है, जोड़ देनी है सिंपली। तो पहले E1 निकाल लो। अगर E1 निकालना है तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, F पता होना चाहिए। तो F के लिए क्या लिखोगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बट यहाँ पे Q1 की जगह पे Q1 Q2 जो है ये तो रहेंगे, बट यहाँ पे क्या रहेगा, Q नॉट रहेगा। तो F1 पता चल जाएगा। इसी तरह F2 निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, के Q2 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस ये R1, ये R2P, R1P, ये R अगर डिस्टेंस है हमारे पास, वेक्टर फॉर्म में R1P R2P लिखा हूँ, बट डिस्टेंस तो R ही है अभी यहाँ पे, ठीक है। अभी वेक्टर फॉर्म में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं E1 की वैल्यू निकालूँ तो क्या F अपॉन Q नॉट हो जाएगा। और देखो F की वैल्यू ये है तो क्या ये के Q1 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन Q नॉट होगा। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, देन कितना आ जाएगा, के Q1 अपॉन आर स्क्वायर होगा। इसी तरह E2 निकालोगे तो क्या के Q2 अपॉन आर स्क्वायर आएगा। वेक्टर फॉर्म में अगर बात करें तो वेक्टर फॉर्म में इसको अगर लिखना होगा तो क्या मैं R1P लिखूंगा, यहाँ पे आर स्क्वायर जो था उसको R1P का स्क्वायर लिखूंगा और इसको क्या लिखूंगा, R1P का कैप हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे मैं आर स्क्वायर जो था इसको क्या मैं R2P लिखूंगा, क्योंकि ये Q2 था तो R2P लिख दिया यहाँ पे और इसमें स्क्वायर कर दिया और R2P का क्या लगा दिया, कैप लगा दिया। इसी तरह अगर हमारे पास E3 हो, E4 हो, E5, En तक हो तो क्या ऐसो ऑन करके हम En की वैल्यू निकाल सकते हैं, के Qn अपॉन RnP का स्क्वायर NRnP का कैप लिख सकते हैं ऐसे। तो E1 मिल गया, E2 मिल गया, En मिल गया, सबको जोड़ दें तो जोड़ देंगे तो क्या E नेट पता चल जाएगा सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज की वजह से। तो हम लिख सकते हैं E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 E3 एज सो ऑन En। E1 की वैल्यू रख दें, E2 की वैल्यू रख दें, तो देखो सब में K कॉमन है, K को कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर और क्या है R1P का कैप प्लस Q2 R2P का स्क्वायर इंटू R2P का कैप एज सो ऑन Qn। यहाँ पे क्या होगा, Qn अपॉन RnP का स्क्वायर NRnP का कैप। अच्छा, इसको समेसन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये भी बताए हैं। तो E नेट की वैल्यू हो जाएगी समेसन के फॉर्म में K की वैल्यू रख लेना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं रखना है तो भी आप चलेगा, वैल्यू आपको पता है इसकी। Q1 Q2 Q3 ये बढ़ता हुआ Qn तक जा रहा है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, समेसन लगा के Q1 की जगह पे I डाल दूँ, ठीक है। और फिर क्या यहाँ पे है R1P R2P R3P ऐसे जा रहा है तो क्या मैं RIP लिख सकता हूँ और इसका स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा RIP का कैप। I की वैल्यू कहाँ से चालू कर लूँ, 1 से लेके कहाँ तक, n तक। ये बन जाएगा आपका E नेट, ये n तक है। क्लियर है इतना। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। बहुत बच्चे अभी कंफ्यूज होंगे कि सर बुक में तो दिया हुआ है नीचे क्यूब और R1 माइनस R2 या R1 माइनस RP करके दिया हुआ है। तो भाई लोग इसको जब सॉल्व करोगे, RIP कैप को जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, R1 माइनस RP ये मिलेगा और नीचे क्या हो जाएगा R1 माइनस RP। ध्यान से देखो, क्या R1 माइनस RP ये है और R1 माइनस RP ये है, ये स्क्वायर है और ये एक है तो मिल के क्यूब हो जाएगा और ऊपर बस क्या बच जाएगा R1 माइनस RP।
ठीक है, तो इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे छोड़ दें। और के की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, 1/4πε0। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। नोट कर लो इसको, नेक्स्ट लेक्चर में इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज पे। ओके, थैंक यू।